अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 की आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि फाइंड द LCM ऑफ 55 एंड 75 विद द हेल्प ऑफ HCF, देयर HCF। तो सबसे पहले आपको क्या निकाल लेना है इसका HCF। 55 77 1 जा 8 is equal to 11. Therefore LCM is equal to first number into second number, यानी 55 into 77 by 11. First number into second number बटा HCF 11 7 जा नहीं 7 5 जा 35 7 5 जा 35 और 3 38। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 14 समझा तो दिया ही है, पहले नोट कर लो सीधे जूम करने को नजदीक जाइएगा, मोबाइल पे जूम नहीं कीजिएगा, मोबाइल से जूम कर दिए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 14 में कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 1212। 1212 क्या चीज है? तो दो नंबर का सम है और ऐसे ज्यादा ले लेगा, उससे ज्यादा ले लेगा। दो नंबर का सम कितना हो गया? 1212 हो गया। दो नंबर का सम हो गया आपको, और यह HCF दिया हुआ है 101। बच्चों HCF जो होता है वह एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। HCF जो होता है वह एग्जैक्ट डिवाइजर होता है, हाईएस्ट डिवाइजर होता है, सबसे बड़ा डिवाइजर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ये आउट ऑफ द वे हो गया। आप लोग अभी SY के विषय में नहीं पढ़े हो, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करोगे। लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 101x and the second number is equal to 101y। बच्चों जो HCF दिया हुआ था उसके हिसाब से हम लोगों ने मान लिया पहला नंबर 101x, दूसरा नंबर 101y। इस क्वेश्चन को कम से कम 5 टाइम्स बनाना है। कितना बार बनाना है? कम से कम 5 टाइम्स बनाना है इस क्वेश्चन को। पहला नंबर 101x प्लस 101y इज इक्वल टू कितना? 1212। देखो बच्चों 101 इसमें भी है, 101 इसमें भी है, क्या करेंगे लोग? कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस y इज इक्वल टू 1212। Therefore x प्लस y इज इक्वल टू 1212 बटा 101 करेंगे, 12 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ 12 जो हुआ, यहाँ दो नंबर का सम हो गया। देख लो x प्लस y का किसका सम होगा? 12 एक 11 और 1 का होगा, दूसरा 10 और 2 का होगा, तीसरा 9 और 3 का होगा, चौथा 8 और 4 का होगा, पांचवा 7 और 5 का होगा। ध्यान देने वाली बात है कि इसमें 1 और 11 को प्राइम पेयर है, 5 और 7 को प्राइम पेयर है, लेकिन 10 और 2 को प्राइम पेयर नहीं है, 9 और 3 को प्राइम पेयर नहीं है, 8 और 4 को प्राइम पेयर नहीं है। को प्राइम पेयर कहने का मतलब ऐसा दो नंबर जिसका HCF 1 हो। तो फर्स्ट को प्राइम पेयर इज इक्वल टू 1, 11 और सेकेंड को प्राइम
पेयर इज इक्वल टू 5,7. So first pair of number is equal to कितना हो जाएगा 101 into 1 बराबर 101. फिर 101 into कितना 11 बन जाए 11 बन जाए 11. ठीक है बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड पेयर ऑफ नंबर इज इक्वल टू 101 इंटू कितना 5 बराबर फिर 101 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 हो जाए 7 0 जा 7 हो जाए 7. ठीक है, तो फर्स्ट पेयर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 101 इंटू 111 ये एक हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 505,707 जिसका ACF 101 होगा और इस दोनों नंबर का सम कितना होगा. बच्चों यह क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन है. यह क्वेश्चन भविष्य में आपके एग्जाम में भी आने की संभावना है. आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे. मैं दोबारा आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ. क्वेश्चन में कह रहा है कि दो नंबर का सम 1212 है. ध्यान से समझोगे, बहुत से क्वेश्चन है. तो और इसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है 101 दिया हुआ है. उसी दो नंबर का एचसीएफ 101 दिया हुआ है. तो क्या करोगे, तो सबसे पहले पहला नंबर मान लोगे कितना 101x और दूसरा नंबर मान लोगे कितना 101y. x और y का नाम हम लोगों ने अभी तक नहीं सुना है, इसलिए थोड़ी सी आप लोगों को कुछ नया लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझोगे. अब इन दोनों को सम करेंगे, स्वीकार हो रहा कि दोनों का सम है 1,212. दोनों का सम करेंगे 1,212 हो जाएगा. 101 बाहर लेके बचेगा कितना x प्लस y बराबर 1,212 x प्लस y. अब इधर कॉमन इंटू में दे रहा है, डिवाइड हो जाएगा 12 हो जाएगा इसका, यानी x प्लस y बराबर कितना हो गया 12. अब यह दो नंबर का सम 12 है, दो नंबर का सम 12 है यानी x और y का. ऐसा कोई दो पेयर खोजो जिसका सम 12 हो. तो एक पेयर के लिए 1 और 11, 2 और 10, 3 और 9, 8 और 4, उसके बाद 6 और 7 और 5 और 6 और 6, 2 और 10, 8 और 4, 3 और 9, 6 और 6. ये सभी नंबर कोप्राइम पेयर नहीं है, क्योंकि इनका एचसीएफ 1 नहीं होता. लेकिन 1 और 11 ऐसे कोप्राइम पेयर हैं जिसका सम 12 भी है और इसका एचसीएफ 1 भी है. आप ऐसा पेयर लोगे एक 1 और 11 आ जाएगा, एक 5 और 7 आ जाएगा. अब x की जगह 1 को डाल दो, y की जगह 11 को डाल दो, फिर x की जगह 5 को डाल दो, y की जगह 7 को डाल दो. इंटू है ना कि 101x मतलब 101 इंटू 1, 101 इंटू 11, फिर 101 इंटू 5, फिर 101 इंटू 7 कर देंगे, ये आ जाएगा. यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को कम से कम बनाना है कितना बार 5 टाइम्स बनाना है. सही बच्चों, कितना मिनट होगा. क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि हाउ मेनी टाइम्स इज द एचसीएफ ऑफ 30 एंड 180 कंटेन इन देयर एलसीएम. 30 और 180 का एचसीएफ उस दोनों नंबर के एलसीएम में कितना बार कंटेन करेगा, कितना बार आएगा. तो सबसे पहले क्या करोगे, इस दोनों नंबर का एचसीएफ निकालोगे. क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 और 180 का एचसीएफ उसके एलसीएम में कितना बार कंटेन करता है. तो सबसे पहले इस दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, फिर इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद एलसीएम बटा एचसीएफ कर देंगे नंबर ऑफ टाइम्स निकालने के लिए. ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप एचसीएफ निकाल दो. 30 और 180 8 is equal to 30. फिर 30 और 180, 30 से सीधे दे दो, 30 बन जा और 30 60 जा. देखो 36 जा. देखो क्या हो जाएगा, LCF is equal to 30 into
6 इज इक्वल टू 180। बहुत सारे बच्चों के मन में यह प्रश्न उठता है कि नहीं सर गलत है, 30 से नहीं देना चाहिए था, पहले 2 से देना चाहिए था, सबसे छोटा नंबर से दिया जाता है। अरे 12 से 12 संख्या से तुम दे सकते हो, लेकिन उसका कंडीशन है कब, जब इसके अंदर जितना नंबर है सब में लगे तब। बात समझ नहीं, जैसे 30 से दोनों नंबर लगा था ना, एक और नंबर होता हमारे जब 30 से नहीं लगता तब नहीं सकते, जब तीनों नंबर लगेगा, 4 नंबर लगेगा तो 30 से क्या 50 से लगाएंगे, जब 50 से 4 नंबर लगेगा, समझे कि नहीं समझे। लेकिन अगर सिर्फ 2 नंबर में लगता, सिर्फ 2 नंबर में लगता, तीसरा नंबर नहीं लगता तो 30 से नहीं देते, उसके से हमेशा छोटा से देंगे। आप लोग हमेशा इसको छोटा से देकर ही बनाइएगा। अब लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स 180 बाय 30 इज इक्वल टू 6 टाइम्स। ठीक है बच्चों, 1 से लेकर 15 तक मैंने आपको लगभग बता दिया। मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे फिर आपको बताऊंगा। आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे और फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।